हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। एंड फ्रेंड्स, सैंडी का बर्थडे आ रहा है तो उस चक्कर में मतलब कुछ ऑनलाइन चीज़ें मंगाई हैं। कुछ क्या मेनली टी शर्ट ज़्यादा हैं जैसे अब की बार, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है कि जैसे सिया ने अपनी तरफ से कुछ पसंद किया, दीदी ने अपनी तरफ से, मैंने कुछ और, तो बस उन्हीं की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। पहले मतलब एक एक करके आइटम आते हैं तो देखते हैं। तो यहाँ पर एक टी शर्ट मंगाई थी और ये वाली जो टी शर्ट है वो सिया की पसंद की है, तो मैं उसकी ओपनिंग कर रही थी। और वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी हो गया है क्योंकि कई टी शर्ट्स में पहले से ही, जैसे मैंने पहले भी शेयर किया था, पहले से टैग वगैरह नहीं होते हैं और अगर हमें वो रिटर्न करने होते तो फिर हमें प्रॉब्लम आती है। और उनकी तरफ से ऐसे प्रोडक्ट आता है कि टैग वगैरह नहीं है, तो अब हम क्या करते हैं, पहले रिकॉर्डिंग करते हैं। और ये मेरे पास क्लिप्स थी तो मैंने सोचा चलिए ऐड की जाए। तो वो वाली जो टी शर्ट थी वो सिया की पसंद की थी, जो पहले नंबर पे थी, क्योंकि सैंडी को गेमिंग वगैरह के चैनल वगैरह देखता है ना, तो उसने ऐसा पैटर्न सिलेक्ट किया था गेमिंग वाला। और ये मैंने ऑर्डर की थी क्योंकि इसको क्या है, ये सुपर हीरोज़ बहुत पसंद है। तो मुझे छोटा लगता है कि सुपर हीरोज़ के प्रिंट वाले तो इसने पहने हुई हैं काफ़ी, वो नहीं, बस छोटा सा लोगो हो जाए तो मुझे ये उसके लिए परफेक्ट लग रही थी कि लिखा भी हुआ है और कलर भी थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके पास ये वाला कलर अब इस टाइम में अब नहीं था, तो मैंने कहा चलो एक कलर भी हो जाएगा। मार्वल की वैसे टी शर्ट पहले भी एक मंगाई थी तो बहुत अच्छी निकली थी, तो अगेन मैंने ट्राई किया। तो ये इस तरह की है। और सैंडी ने भी बोला था मुझे जो भी दो, चाहे कपड़े ही दो, लेकिन मुझे गिफ्ट पैक रैप करके देना, ऐसे करके। तो अब की बार चलिए कुछ ऐसा ही देखेंगे। और ये वाली टी शर्ट की फ़िटिंग बहुत अच्छी आई थी, जो इससे पहले थी। साइज़ तो सेम ही मंगाया था हमने दोनों में, लेकिन होता है ना अलग अलग जो ब्रांड होते हैं उनका अपना अलग अलग साइज़ होता है, साइज़ चार्ट, तो वो थोड़ी सी बड़ी आ रही थी। एंड इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ी सी फ्रूट चाट है, जैसे हो ना कि लगे संतरे भी रखें, सेब भी, तो बस दिमाग में आता है कि फ्रूट चाट बना लेते हैं। कमी लग रही थी बस अंगूर की, ग्रेप्स भी अच्छे लगते हैं जैसे फ्रूट चाट में। तो बस ये हमारा ये स्नैक टाइम था, मतलब बीच में कुछ खाने का मन करता है तो ऐसी चीज़ें ले लेते हैं। बिना किताब के स्कूल नहीं गया। एक बच्चा हो सकता है, हमारा फैमिली भी ऐसा ही है। वो खुला पहले दिन। एंड जैसे कि अब न्यू सेशन शुरू हो गया है तो यहाँ पर बुक्स वगैरह मिल रही थी, तो हम सैंडी के बुक्स के लिए आए थे। बट अनफॉर्चुनेटली बहुत कम बुक्स मिल पाई थी, बाकी सारी ख़त्म हो गई थी। और सैंडी तो ऐसा है, स्टार्टिंग डे से जब नोटिस आया था तभी से बोलने लगा था कि मम्मी बुक्स ले आना, बुक्स ले आना। बट मेरे को ये था कि मिलेंगी ही, उसमें ऐसा क्या है। बट जब हम गए ना तब तक काफ़ी, मतलब हमें जो बुक सेट मिला उसमें 5 बुक्स नहीं थी, तो मतलब आप उसी से अंदाज़ा लगाओ। तो इवन अब तक भी अभी वो बुक्स उसको नहीं मिली हैं, तो थोड़ा सा मुझे ये लगा कि यार मैं पहले आ जाती तो शायद इतना उसको नहीं मतलब फेस करना पड़ता। बट चलो ठीक है, आगे के लिए एक सबक है कि जब टीचर्स का नोटिस आ जाए तभी शॉप पे आ जाना चाहिए, वरना इतने देर और बार भी होती थी दिक्कत, लेकिन 1-2 बुक्स की होती थी। अब की बार 5-5 बुक्स नहीं थी इसके, तो फिर छोटे बच्चों की बुक्स होती कितनी हैं और 5 उसमें से नहीं है, तो मैंने कहा यार ये तो मतलब बहुत कम बुक्स मिली थी, बाकी सारे उसमें नोटबुक थे। सीढ़ी गलत नहीं बना रखी, इतनी ऊंची है ना, बहुत ऊंची वो नहीं, तो किसी कमर्शियल चीज के लिए बनाई होगी ना। फिर भी आम आदमी चढ़े। चलो। एंड यस, जैसे कि नवरात्रे भी आ रहे हैं तो इस बार हमने सोचा कि हम चिप्स खुद से बना के देखते हैं घर पे। हमने अपनी फैमिली में देखा था हमारी मम्मियाँ बनाती थी, बट हम लोगों ने कभी शादी के बाद ट्राई नहीं किया था। ये हमने शादी के बाद पहली बार ट्राई किया है हम लोगों ने। और मतलब ये छत पे सूखने के लिए ऐसे रख दी थी। और फिर यही था कि जब इनको नवरात्र में तल के देखेंगे तो देखते हैं क्या रिज़ल्ट रहेगा। गाइस तो 3 चीज है ये। 3 कह रहा था सरप्राइज दूंगा, अभी दीदी पर है नहीं तो शायद उठ गया था जब ये गया था सरप्राइज खेलने के लिए, देखो। खेलने। तो इसमें क्या होगा, ये क्या है? कैलम है, लूडो है, और लूडो तो इसी पे है ना। अच्छा, लूडो और कैलम दोनों इस पर बने हैं। हाँ हाँ, कार्ड्स इसके अंदर है। मैच लगाएंगे। और कैलम की गोटियां, कैलम की गोटी इसमें, कार्ड्स इसके अंदर है। एंड अगेन यही जैसे मैं बोलती हूँ ना कि जैसे जो ब्रेकफास्ट होता है ना, लोग ब्रेकफास्ट में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं।
हमारे यहाँ उल्टा है, ब्रेकफास्ट हम चाहे सिंपल कर लेंगे, लेकिन वो जो लंच और डिनर के बीच का जो टाइम है, जो इवनिंग स्नैक टाइम होता है ना, उसमें हमारा कुछ कुछ चलता है। तो यहाँ पे क्या था, ये नेक्स्ट डे था और बेसन का चीला हमने बनाया था। एंड मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिखाऊंगी, लेकिन ये ऊपर से आपको बेसन लग रहा है, पर अंदर इसमें ना टमाटर प्याज की स्टफिंग थी, और जैसे मैंने फोल्ड किया है टूट रहा था, तो वहाँ से वो स्टफिंग भी आपको दिख गई। एंड ये आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। हम क्या कर रहे हैं, अब मैं देखो रेगुलर व्लॉग्स तो अपलोड करती नहीं हूँ, तो हमारा रूटीन बहुत कुछ चेंज हो गया है। अभी क्या हम शाम को छत पर ज़रूर आते हैं, बच्चे कुछ कुछ गेम खेल लेते हैं और हम भी मतलब वही है, चिट चैट कर लेते हैं देवरानी जेठानी मिलके तो यहाँ पर हम छत पर आए हुए थे, तो आज बारिश हो रही है। और बारिश एक पल को ऐसा लग रहा था कि बहुत तेज़ हो गई, लेकिन थोड़ी देर बरस के ही रह गया था। तो इस तरह का रूटीन हमारा इवनिंग में हो रखा है। एंड यहाँ पर देखिए सनसेट का नज़ारा कुछ इस तरह से रहा है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। एंड फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक ऑनलाइन स्कैम शेयर करने जा रही हूँ जो हमारे साथ हुआ। स्कैम था या किसी ने गलती से हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो वही जाने, कोरियर वाला, हमें नहीं पता। लेकिन हाँ, आप ऐसी चीज़ों से आप अलर्ट हो सकते हैं। तो हुआ क्या था, मैंने कुछ सामान ऑर्डर किया था, तो वो जैसे आया तो मेरे पास, जैसे पहले कोई फ़ोन कॉल वगैरह आ जाते तो मेरे पास ऐसे कोई फ़ोन वोन नहीं आया था। तो और वैसे भी जब डिलीवरी डेट होती है आजकल क्या होता है, उससे पहले ही कोरियर आ जाते हैं। तो उस दिन मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मेरा कोरियर आने वाला है। तो घर पे कोरियर आया, पापा जी थे, पापा जी लेने पहुंच गए। तो क्या होता है कि जैसे कोरियर वाले ने जो अमाउंट बता दिया, पापा जी पेमेंट कर देते हैं उतनी। तो कोरियर का अमाउंट 240 के करीब था और उन्होंने 290 ऐसे कुछ, मतलब 300 के उसमें नहीं था, ऐसे करके बोल दिया था। तो पापा जी ने उतनी पेमेंट कर दी। और जब मुझे रिसीव हुआ तो जैसे मैंने पूछा पापा जी कितने पैसे दिए थे, तो पापा जी ने बताया मुझे 290। तो फिर मुझे कुछ ऐसा लगा कि नहीं, इतने का तो नहीं था। फिर मैंने जब चेक किया तो वो जो मेरा कोरियर था 230 का था, और जो कोरियर बॉय था वो लेके चले गए 290 पापा जी से। तो या तो उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया कोरियर वाले ने कि ओल्ड एज है, शायद ध्यान नहीं देंगे, या फिर उसे भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, उसे ना समझ में आया हो कि कितने का है क्या है, मतलब मुझे नहीं पता क्या हुआ। लेकिन हाँ, ऐसी चीज़ से आप अलर्ट रहिए अगर आप कोई सामान ऑर्डर करते हैं तो, क्योंकि देखिए डिजिट्स ऐसे थे ना, 200 की लाइन में थे, तो कई बार इंसान खुद भी कंफ्यूज हो जाता है कि शायद इतने का ही था। तो थोड़ा चेक करके जाएं कि आपने जो ऑर्डर प्लेस किया है वो कितने का है। और फिर इसमें अब गलती किसकी बताएं, किसी की भी नहीं है। पापा जी तो रिसीव करने गए थे, उन्हें ये भी नहीं पता था कितने का अमाउंट है। और कोरियर बॉय पता नहीं उसने जान के किया या अनजाने में उससे हुआ, मुझे नहीं पता। बट हाँ, हमें ये कोई 50-60 रुपये का चूना लग गया। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों में आप सावधानी बरतें। ठीक है, और सैंडी का बर्थडे है आज तो देखते हैं क्या कैसे रहेगा, कैसे सेलिब्रेट करेंगे, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।